a small aircraft has crashed outside New Delhi in Faridabad. It was a medical air ambulance with 7 people on board, 1 critical patient with kidney problems being brought from Patna to New Delhi. It crashed as it was approaching its descent in New Delhi. It hit a pocket of strong winds, bad weather made it lose contact with the air traffic controller, which had already asked the plane to stop its descent because of the worsening weather conditions. The plane crashed onto the roofs of 2 adjoining houses in a residential part of Faridabad. We do know that 10 bodies have been recovered from the crash site. 2 people have been sent to hospital with injuries as well. Well, our reporter Tanima Biswas is at the site in Faridabad. You can see the images on your screen with the debris from the aircraft and the destruction from the site. Tanima has more. We are here at the site of the crash. If I can just ask my camera person to show you that this is a portion of the small aircraft which had in fact crashed over these 2 residential buildings in Faridabad. What we know so far is that there were 7 people inside the aircraft. As you can see, the policemen are trying to look inside. They haven't yet recovered any bodies so far, but they are trying to look inside, to look for the passengers and of course the remnants or the people who were living in these houses as well. Sir, आप यहाँ पे रहते हैं, आपका नाम? मेरा मकान है, मेरा नाम रतनलाल है जी। आप बताइए, आपने देखा है कि पुलिस कितने बजे ये घटना हुआ और आपने? ये 9:30 बजे करीब घटना हुई है। 9 बजे खाना खा लेटे हैं, उसके बाद अचानक आवाज आई कि जहाज गिर रहा है। तो मतलब जो टाइम था हम तो 9 बजे सो गए थे। अचानक जहाज आवाज मेरे को भी जहाज गिर रहा है। बच्चों को उठाया, मैंने बच्चे नींद में थे, उठाया, मगर जहाज गिर गया, भागो निकल से। गेट खोला, उनको खींच के बाहर निकाला। जब तक निकाला, अब बाहर गाड़ी में आग पड़ गया, पूरा पेट्रोल। आप घर के अंदर ही थे? घर के अंदर थे। आपके घर पे भी इम्पैक्ट हुआ होगा? हाँ, वहाँ देखो आग पूरा गेट जल गया पूरा। उसके आप ये बताइए, पहले एक सेकंड, आप ये बताइए कि आपने देखा यहाँ पे पुलिस वाले को बॉडी उन्होंने निकाला? 9 बॉडी निकाल चुकी है। तो 9 बॉडी पब्लिक निकाली, पुलिस कैसे निकाली? पुलिस बड़ी लेट आई है। आप लोगों ने हेल्प किया? 9 बॉडी आ चुकी है। 9 बॉडी में ये कुछ पता लग रहा, ये कुछ पता लग रहा है। घर के कितने, जहाज में कितने, क्या ये पता लग रहा? जेल में थे, कभी कोई पता लगा जहाज में कितने थे, पब्लिक कितने थे, बाद में पता लगा घर का। आप लोगों ने भी मदद किया? हमने सारा अपने हाथों से निकाली, खाली कर दिया, पूरी ऊपर की नीचे टैंक पूरा खाली कर दिया, पानी डाल के पूरा आग बुझाई है। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है। फायर ब्रिगेड पहले उसमें पानी नहीं था, पहले फायर ब्रिगेड पानी नहीं था। प्रशासन बहुत देर में पुलिस आई है। कितने बजे पुलिस पहुंची है पौने घंटे बाद। पहले आप लोगों ने पूरी कॉलोनी मदद की है। पब्लिक ने ही सारी पब्लिक ने निकाला, पूरी पब्लिक डेड बॉडी निकाली है। पब्लिक उसके बाद आई है, 6 डेड बॉडी पब्लिक निकाली। उसके बाद पुलिस आने के बाद 3 डेड बॉडी। यहाँ पे साइड में मकान में कितने लोग रहते थे सर? इसमें 9 मकान थे, 9 मकान रहते हैं किराए पे। 3 किराएदार है और बाकी 3 उनके अपने हैं। तो 2 तो बाहर घूम रहे हैं, बाकी उसके बाद पता लगेगा कितने हैं, बात पता लगेगा। अच्छा, बाकियों का कोई पता नहीं है? उधर परले मकान में रहते हैं, उसका कोई पता नहीं कितने जिंदा है। उसमें है 5 बंदे, उसमें 5 बंदे। उसका अभी तक क्यों पब्लिक इतनी जान नहीं दी। 5 लोग नहीं, 5 लोग की फैमिली थी वो। परले मकान में किराएदार कहाँ से आ गया? 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है उनका, एक में भी आप है वो। उनका ये पता लगा, पब्लिक इतनी है, पता लगा क्या है, कौन बचा है नहीं बचा, कोई पता नहीं पता। आपके परिवार वाले सुरक्षित? हम तो खींच के निकालिए, आग पकड़ी घर में। हम तो भागे हैं जी, इन्होंने बचाया है, परिवार को खींच के बाहर निकाला है, ये सुरक्षित हैं। बाकी 2 परिवार बिल्कुल इंजर्ड है बहुत बुरी तरह। अच्छा। और डेड होने की भी संभावना है उस परिवार से। 2-3 व्यक्ति हो सकता है डेड हो सकता है। एम्बुलेंस आ रहे हैं, आपने देखा कोई कुछ? अभी फिलहाल हम देखिए इतनी पब्लिक क्या पता कंफर्म है कि 7 डेड बॉडीज प्लेन से निकाली गई हैं और 3 डेड बॉडीज मकान के अंदर से निकाली गई हैं। 10 के करीब ये कंफर्म है। 10 है जी। अच्छा, थोड़ा साइड हो जाइए, हमें देखने दीजिए। यहाँ पे थोड़ा साइड हो जाइए। आई थिंक अनदर बॉडी हैज जस्ट बीन रिकवर्ड short while back, and as these people who have helped in the part of the rescue operation say that around 9 to 10 bodies have been recovered from the remains of this crash site, but still it is not yet clear exactly how many bodies belonged to those people who were residents in this area and how many were actually those of the passengers inside this particular aircraft. In Faridabad with camera person Divan Singh, Tanima Biswas for NDTV.
Right, Tanima was speaking over there with people who helped in the rescue operations as well from the crash site in Faridabad, where that medical air ambulance crashed with 7 people on board, including one critically ill patient being brought from Patna to Delhi for further treatment to the Apollo hospitals in Delhi. Rahul Srivastav now back on the phone line with us with the latest information. Rahul, we've heard officials in Faridabad confirm that 10 people have indeed been killed. What more do you have for us? Maya, the conditions right now are very tough. The state administration has pushed in lots of officials and paramedics in that area. Nearly 11 bodies, what sources are initially telling us, were sent to two different hospitals in Faridabad. And the problem with the police is that the state administration is that the aircraft which crashed into the 2 blocks has damaged severely the homes. And the police also is trying to, the district administration is trying to make arrangements for the locals, because now they are worried about the condition of the housing blocks. So they will have to find alternate arrangements where exactly whether they can be housed, whether these houses are safe for people. But on the other hand, the DGCA and several officials who have rushed there and civil aviation authorities are trying to now going to start the exercise of first finding the black box of the aircraft, which might be taken custody, and then there will be an investigation that's so close to Delhi. At the time when the aircraft was lining up for landing, at that time, due to a storm, an accident like this has happened, and an aircraft has crashed into a residential colony. So there will be a serious inquest on, because the civil aviation authorities will have to look at the consequences of such accidents or operations, air operations in around densely populated areas. Apart from that, what we are also hearing that the relatives of several people who have been injured and have died in this accident, they are rushing to the various hospitals trying to find exactly what is happening to their kith and kin.